नमस्कार दोस्तों, आज है 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी भाषा के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारे हिंद देश की पहचान, हमारा गौरव है। हालांकि कुछ लोग इस भाषा को दोयम दर्जे पर रखते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण उनको लगता है कि इस भाषा में यदि हम अपने सारे काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उन्हें देखना होगा कि जो लोग कहते थे कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती, आज वे देखें कि टेक्नोलॉजी ने ये गलत साबित कर दिया और अब आपको कोई भी पढ़ाई करना हो तो उसके लिए हिंदी भाषा कोई बाधा नहीं है। केवल आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हम हिंदी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पीएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, इनमें हिंदी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो हिंदी भाषा को जहाँ पर बाधा समझा जाता था, बैरियर माना जाता था, उन सभी चीज़ों को उसने तोड़ के दिखाया है। केवल प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? जहाँ पर लोगों ने आपके दिमाग में ये बिठा दिया होता है कि हिंदी में ये नहीं हो सकता, हिंदी बहुत जटिल भाषा है, हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है, हिंदी को बोलना कठिन है। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कभी इस देश में बच्चा बच्चा संस्कृत भाषा बोलता था, समझता था, पढ़ता था। फिर क्या हुआ? संस्कृत के विरुद्ध भी इस तरीके से दुष्प्रचार किया गया कि संस्कृत को पढ़ना, समझना, बोलना कठिन है। और अब हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा बिल्कुल विलुप्त हो गई है। विषयों के रूप में पढ़ाई भी जाती है तो उसका प्रतिशत बहुत कम है और ये फिर विद्यालयों में, वेद पाठों में ही शेष रह गई है। और ऐसा ही दुष्प्रचार हिंदी के विरुद्ध किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो हम शिक्षा पद्धति ढूंढ रहे हैं वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जो इस तरीके से बनाई गई कि हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाया जा सके। तो वही हुआ। आप देख रहे हैं कि 75 सालों में हमारे देश में सभ्यता संस्कृति का जिस तरीके से पतन होता गया है, लोग अपने ही चीज़ों से, अपनी जड़ों से दूर हो गए। क्योंकि जब तक आप अपनी भाषा में पारंगत नहीं होंगे, आप अपने आप को नहीं जानेंगे। हमारे सारे वेद ग्रंथ, उपनिषद, पुराण सभी संस्कृत में है। हमें संस्कृत नहीं आती तो दूसरा हमें उसके जो भी अर्थ बता देता, हम वही अर्थ समझते। उसने गलत अर्थ बता के पूरे संसार में यदि वही प्रतिपादित कर दिया तो वही चीज़ हमारे सामने आती है और हमको बार बार ये बताया जाता कि देखो तुम्हारे यहाँ के ग्रंथ में ऐसा लिखा। यदि हमें उसका वास्तविक ज्ञान हो तो हम वहाँ पर अपने तर्क भी रखते, नहीं तो वो अपने कुतर्कों से गलत को सही साबित करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा किसी भी तरीके से विकास के लिए या उन्नति के लिए सहायक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि निज भाषा उन्नति सकल उन्नति का मूल। तो आपको यदि अपना सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें भाषा आपके लिए कभी भी रोड़ा नहीं बनती। केवल आपके पास अपना मनोबल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, तब आप अपनी ही भाषा में पूरे गर्व के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परचम लहरा सकते हैं। आप देखेंगे नीरज चोपड़ा हिंदी में बात करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक ऐसा मतलब एक दुष्प्रचार कर दिया जाता है, एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हिंदी भाषा बोला, अरे ये तो बिल्कुल है दृष्टि से देखने लगते हैं उसको एकदम, वो अरे इसको तो अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आना मुझे नहीं लगता कोई शर्म की बात है। आप देख लीजिए कितने अंग्रेज हैं, कितने विदेशी हैं जो हिंदी भाषा बहुत अच्छे से बोल पाते। नहीं बोल पाते ना, तो जब हम लोग अंग्रेजी भाषा गलत ढंग से बोलते तो उसका उपहास उड़ाते। किस लिए वो उपहास उड़ाते हैं, ये समझने की बात है। तो हमको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा का हमें मान रखेंगे तो भाषा भी हमारा मान रखेगी। तो हमें आज हिंदी दिवस पे किसी दूसरी भाषा की लकीर को ना तो छोटा करना है, ना ही ये कहना है कि दूसरी भाषा खराब है। मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रही हिंदी और अंग्रेजी का, मैं केवल ये बता रही कि हमारे मन में जो बिठाया गया है उस षड्यंत्र को हम समझे और ऐसे
षड्यंत्रों को विफल करने के लिए अपनी भाषा से, अपनी जड़ों से जुड़ें, तो निश्चित ही ना केवल हमारा देश उन्नति करेगा बल्कि हम भी उन्नति करेंगे। क्योंकि कोई भाषा विकास में कभी बाधा नहीं बनती, केवल हमारी सोच होती है। और अब तो हिंदी में कंप्यूटर भी बात कर रहा है, तो कंप्यूटर को भी जो है हिंदी आ रही है, तो फिर हमें हिंदी बोलने में क्या शर्म है। तो सभी हिंदी में बात करें, हिंदी में लिखें, पढ़ें और हिंदी दिवस को मनाएं। किसी दूसरी भाषा को कमतर बता के नहीं, अपनी भाषा पे अपना गर्व और अपना मान बढ़ाते हुए कि हमारी भाषा सक्षम है, सशक्त है, सभी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। और ये फिल्मी कलाकारों की तरह नहीं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करके हिंदी भाषा से अपनी आमदनी करते, उसके बाद अंग्रेजी भाषा का प्रचार करते। हमें ऐसा दोगला जो है व्यवहार नहीं करना है, हमें अपनी ही भाषा में रहना है और पूरे विश्वास के साथ रहना है। हिंदी हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है। तो सभी को आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।